देखो बच्चों, आज क्लास 11th है और इसमें हम पढ़ाएंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1। ठीक है ना, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम होगा और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है, केवल एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। तो इसमें देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टेक्स आर। इसके वर्टेक्स गिवन है, 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। फर्स्ट पॉइंट क्या है, -4,5। सेकेंड पॉइंट 0,7। थर्ड पॉइंट क्या है, -5,-5, -4,-2। तो पहले इसके बेस पर हम इसको क्या ड्रॉ करेंगे, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के बाद इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो बच्चों, हम इसको स्टार्ट करते हैं पहले इसका फिगर ड्रॉ करने के लिए, क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या करना है, पहले ध्यान से चारों पॉइंट को सही से लेना है, क्योंकि फिगर ड्रॉ करना है तो बिल्कुल सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी वहां ले लेंगे, कंडीशन ये है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसमें हम क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस लो बच्चों, एक्स एक्सिस और इसके बाद वाई एक्सिस। हमने देखो दो एक्सिस लिया। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, -5,5। ये क्या लिखा हो, -4,5। तो चलो -4,5 हम यहाँ पर लेते हैं। इसको तो थोड़ा पेपर में क्या करना, -1 -2 -3 -4 ये शो कर देना, कोई बात नहीं है। ये -4 तो ये आ जाएगा -4,5 आ गया बच्चों। ये तो सिंपल सी बात है। और इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, पी मान लिया। देखो पी। दूसरा पॉइंट लेते हैं 0,7। तो 0,7 कहाँ पर लाइक रहेगा, वाई एक्सिस पर। ये हो गया 0,7 हो गया बच्चों। इसको, इस पॉइंट को हम क्या लेते हैं, क्यू लेते हैं, क्यू। थर्ड पॉइंट क्या है, -5, तो इधर लाइक कर रहा है कहीं। 5, यहाँ लाइक कर रहा है। इसके बाद फिर क्या रहा है इसमें, तो -4,2 यहाँ लाइक करेगा, -4,2 यहाँ पर ले लेते हैं। -4,2 ये पॉइंट ले लिया बच्चों। और इसका नाम दे दिया पी क्यू। और इस पॉइंट का नाम दिया हमने आर। और इस पॉइंट का नाम दिया एस। तो जैसे ही हमने इसको ज्वाइन किया, पी क्यू आर और एस, तो इससे क्या बन गया बच्चों, क्वाड्रिलेटरल। एक की कहानी हो गई कंप्लीट। ठीक ना, मतलब ड्रॉ, फिगर ड्रॉ कर दिया हमने। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड इट्स एरिया। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है, जीरो ढूंढ लो। कहीं जीरो है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन है, मिल गया जीरो। तो ये जैसे जीरो मिला तो यहाँ पॉइंट लो, इसके अपोजिट डायगोनल को ज्वाइन कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सोल्यूशन आसान हो जाएगा, क्योंकि इस वाले फिगर में लेंगे पहले और इस वाले फिगर में लेंगे, दोनों में जीरो आ रहा है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तो कोलेटरल का फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, नहीं है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसका हम ड्रॉ करेंगे। दो ट्रेंगल हमने बना दिया, एक ट्रेंगल पी क्यू एस है और एक ट्रेंगल क्या है, क्यू आर एस है। दो ट्रेंगल है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का जो एरिया है बच्चों, ये किसके इक्वल है, ए बी सी डी का क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल। ये पहला ट्रेंगल कौन सा है, तो पी क्यू एस है। पी क्यू एस, ध्यान से देखो, पी क्यू एस कहाँ जा रहा है, पी क्यू एस। और यहां से लेते हैं क्यू आर एस प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्यू आर एस। दोनों को एरिया को बच्चों प्लस कर देंगे। प्लस करने के लिए क्या करते हैं, पहले कलर चेंज करते हैं। तो देखो, इसके लिए हमको क्या याद करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला में क्या होता है, याद करो। एरिया ऑफ ट्रेंगल हमने क्या फॉर्मूला में बताया है, हाफ लगाएंगे और इसके बाद पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। पहला पॉइंट लेते हैं 101। देखो 101 इंटू y2 माइनस y3, याद कर लो फॉर्मूला इसका। और प्लस क्या लेंगे, इसके बाद x2 लेंगे। और इसके बाद क्या लेंगे, 2 के बाद क्या था 3, तो 3 y3 माइनस y1 आएगा। और प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे बच्चों, तो 101 x3 मल्टीप्लाई किससे करना है, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। और इसके साथ क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ये मॉडुलस का साइन लगा हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया बारी बारी से कैलकुलेट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों पी क्यू एस से, पी क्यू एस।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूएस क्या आएगा, तो थोड़ा सा इसका स्पेस बनाते हैं, देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूएस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूएस क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूएस ये लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमको लेना पड़ेगा। तो इसको हम लेते हैं x1 y1, कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं बच्चों। देखो इसको हमने लिया x1 y1 ले लिया, इसको हम क्या लेते हैं x2 y2 ले लेते हैं, x2 y2। तो तीसरे वाला पॉइंट क्या बचेगा ये इसका, उसको लेंगे हम x3 y3 x3 और y3, ये थर्ड पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, तीनों पॉइंट ले लिया। अब सीधा इसको फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, तो हाफ लिखेंगे। इसके बाद मॉडुलस का साइन x1 कहाँ लिया, यहाँ से। तो देखो इसके साथ क्या रहा, जीरो आ गया, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। जीरो के साथ जो भी वैल्यू आएगी बच्चों जीरो ही आएगा, तो इसको जीरो लिख दो और प्लस, इसको लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है। तो प्लस x2, तो x2 इसको लिया है, -4 की वैल्यू है यहाँ पर, -4 देखो दिख रहा है, -4 मल्टीप्लाइड बाई, तो y2 ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, x2 के साथ y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 7, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 7 लिख दिया हमने, 5 माइनस 7 प्लस तीसरी वैल्यू लिखते हैं x3, x3 को उसको लिया -4 को, तो -4 देखो यहाँ पर x3 है -4 और इंटू y1 माइनस y3, तो y1 क्या है 7 है, y1 माइनस y2, सॉरी y3 नहीं y2, तो y2 क्या है इसका 7 माइनस 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 7 माइनस 2 लिख देंगे। इसका काम हो गया, ठीक ना, ये हो गया, आसानी से हो गया। तो इसके बाद फिर देखो ये आ गया हाफ आ गया, और क्या आ गया बच्चों, ये तो जीरो है, और ये कितना है -2 और 2 8 आ रहा है यहाँ पर, मॉडुलस -8 आ गया, लिख दिया हमने। ये कितना आ रहा है 5 और -4, तो -20 आ गया। तो आंसर कितना आ गया इसका, मॉड का साइन, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्या आ रहा है इसका, हाफ लिखेंगे यहाँ पर, और इंटू मॉड का साइन क्या लिखेंगे इसको, तो मॉड का साइन हटाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब इंटू 28 आ गया, और तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 14 आ गया, 14 14। और क्या लिखेंगे यूनिट में, स्क्वायर एस क्यू, और यूनिट ये लिखने का मेथड है, इस मेथड पर ध्यान रखना। स्क्वायर यूनिट क्या कर दिया हमने, ठीक है सही किया, 14 स्क्वायर यूनिट, ये इसका पहले का आंसर देखो आ गया, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया बच्चों, मतलब एक पार्ट का। अब दूसरा पार्ट रह रहा है कौन सा, क्यू आर एस। अब इसका एरिया को दोनों का एरिया फाइंड आउट करके प्लस कर देंगे। अब तो समझ में तो आ गया होगा, लेकिन तब भी बता ही देते हैं, ठीक ना। तो बताएं कैसे, इसको स्पेस बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखो दूसरा ट्रायंगल लेने वाले हैं, जिसमें क्या रहा है बच्चों, ये क्यू आर एस, क्यू आर एस लेने वाले हैं, और दोनों को प्लस करने वाले हैं, बस इतनी सी बात है। अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो पूरा तो नहीं समझाएंगे बच्चों। तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेंगे इस बार लेंगे यहाँ पर क्यू आर एस, क्यू आर एस, ये तीनों को हम ये ट्रायंगल लेंगे, तो इसको लिखेंगे हाफ लिख देंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्या, मॉड का साइन। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, x1 y2 थोड़ा बदलना पड़ेगा, तो थोड़ा बदलने के लिए ये पॉइंट को भूल जाओ, ये पॉइंट को भूल गया हमने, तो x1 ले लिया, x2 ले लिया, और ये वाला x3 y3 जो है इस बार हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये पॉइंट क्या आ जाएगा x3 y3, यहाँ पर आ जाएगा x3 y3, ये वाला पॉइंट को भूल जाओ, इस वाले पॉइंट को भूल जाओ, फिर इसको हटा दिया, बाकी सारा वही है। तो यहाँ से फिर शुरू करते हैं, तो ये आ रहा है 0 x1, तो 0 लिख दिया हमने, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आगे आगे क्या है कोई मतलब लेना देना नहीं है। फिर इसके बाद क्या लेते हैं x2, तो x2 की वैल्यू क्या है बच्चों -4 दिख रहा है यहाँ पर, -4 लगा दो यहाँ पर, -4 मतलब ये आ गया -4 ही डायरेक्ट लिख दो, क्यों ज्यादा दिमाग लगाना है, -4। और इसके बाद y3, y x2 के बाद y3 की वैल्यू क्या है -5 है बच्चों, यहाँ पर -5 है। और ये y3 के बाद क्या लिखा हुआ है y1, तो y1 क्या है इसका -7 है, तो -7 प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे x3, तो x3 क्या है इसका, x3 की वैल्यू हमने किसको लिया, तो इसको लिया x3, 5 लिया यहाँ पर 5, और मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे y1 माइनस y2, y1 क्या है 7 है, और ये क्या है -2, तो 7 और माइनस क्या है इसका बच्चों 2 है,
ब्रैकेट और इसका मॉडुलस का साइन है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा, हाफ आ गया, और क्या गया 0, तो ये कितना रहा -12 -48 आ गया, और कितना आ गया बच्चों, तो +5 + 25 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है 23 आ रहा है, 23 आ रहा है, तो 23/2 आ गया, 23 बाई कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया, 23/2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल है हमारा ए बी सी, पी क्यू आर एस है ना, हाँ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, हम सबको प्लस कर देंगे बच्चों। प्लस करने पर जो आंसर आएगा क्या आएगा, 14 आएगा, और प्लस पहले क्या रहा था 14 + 23/2, तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर कितना 28 और +23/2, तो कितना आ गया 51/2 स्क्वायर यूनिट आ गया। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो देख लेना, ठीक कर लेना, लेकिन हमने अपने हिसाब से कैलकुलेशन ठीक किया है। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा ये भी देख लेते हैं। इफ बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज लेंथ साइड 2a, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका बेस का लेंथ कितना 2a, अलोंग y एक्सिस, ये कहाँ लाइज कर रहा है, अलोंग y एक्सिस पर, सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस एट ओरिजिन, यानी इसका पहले फिगर बनाएंगे, क्वेश्चन तो आसान है इसका। तो देखो ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, दोनों हमने फिगर बना दिया। इसका बेस क्या है 2a, लेकिन मिड पॉइंट ओरिजिन पर है, तो इस पॉइंट से a ऊपर आएगा, इधर आएगा a, और यहां से भी क्या लेंगे a। तो ये पॉइंट की वैल्यू क्या है 0, a है, 0, नहीं, हाँ ठीक है 0, a है बच्चों, और ये क्या है इसका 0, -a, ये दो वर्टेक्स तो बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही क्लियर है, क्योंकि मिड पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन पर है। अच्छा, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेंथ कितना होता है 2a इसका लेंथ है, तो यहाँ भी लेंथ बनाएगा 2a, देखो ये भी लेंथ बनाएगा 2a, ए भी लेंथ बनाएगा 2a, देखो ये भी 2a। तो हमको क्या फाइंड करना है इस पॉइंट की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और है बच्चों कि इसका दूसरे तरफ भी लाइज करेगा, देखो इसका दूसरे तरफ भी लाइज करेगा, इधर भी लाइज करेगा, एक पॉसिबिलिटी ये भी है, ये भी पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। तो पहले एक सोल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा उसका नेगेटिव ले लेंगे, बस बात खत्म हो गई। तो हम इस लेते हैं इन ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल का नाम देते हैं ए, और ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट क्या है बच्चों सी डैश है। ये पॉइंट पता कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो सी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, ओसी का लेंथ, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस। तो ये लेंथ क्या है इसका 2a है लेंथ, क्योंकि ट्रायंगल क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ओ बी सी में लेते हैं, या फिर ए ओ सी किसी में ले लेंगे, तो इसका लेंथ हम पता करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ओ बी सी में हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ओ बी सी, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ओ ए ओ सी में अप्लाई करते हैं, कोई बात नहीं, ए ओ सी में। तो ए सी का लेंथ कितना है बच्चों, ये लेंथ है 2a, देखो ये लेंथ है 2a, तो ये लेंथ अगर 2a है, तो हमको ओ सी फाइंड आउट करना है, तो ओ सी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे डायरेक्ट में, तो ए सी स्क्वायर, और माइनस माइनस में क्या लिखेंगे ओ ए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर क्या है बच्चों, तो 2a का होल स्क्वायर है, 2a का होल स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर, तो ये लेंथ कितना रहा है 4a स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर, मीन्स 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर की वैल्यू क्या है ओ सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो ओ सी क्या है तो अंडर रूट में है ये वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा √3 और ए आ गया, √3 ए आ गया। तो ये पॉइंट पता लग गया क्या है, ओ सी का लेंथ क्या है यहाँ पर
तो ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो √3 है, ठीक है। इसके बाद इस दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो हम अपना कॉमन सेंस से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि फिर पाइथागोरस लेना है, ये मत कर देना। दूसरा पॉइंट क्या लिखें यहाँ पर, -√3a और कोमा 0। अब इसके बाद लिखना वर्टेक्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। तो वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल में क्या आएगा, इसका वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये लिखो इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या आएगा इसका वर्टेक्स, तो पहला वर्टेक्स लिखते हैं, एक है 0, a है, दूसरा क्या है इसका 0, -a है, 0, -a है, और तीसरा पॉइंट क्या है इसका, तो ये लेते हैं √3a, 0 है, ये पॉइंट पता लग गया। एक ट्रायंगल तो ये पता लग गया वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स यहाँ भी लाइज कर रहा है, तो हमको इसको भी लिखना पड़ेगा, इसको बिना लिखे तो काम चलेगा नहीं। तो दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो एक ये हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हम इसी तरह लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो इसमें 0, a लिखेंगे। सेकंड में लिखेंगे इसका 0, a लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे 0, -a लिखेंगे, 0, -a, एंड थर्ड वर्टेक्स क्या रहा है -√3a और कोमा 0। ये दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों का पॉसिबिलिटी जो पॉसिबल वर्टेक्स है हमने लिख लिया है, दो ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आता है बच्चों 3 के ऊपर आते हैं। 3 क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा दिखेगा। तो लिखा हुआ है क्या, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पी क्यू एंड पी एंड क्यू। पी की वैल्यू दिया हुआ है x1, y1, और क्यू की वैल्यू दिया हुआ है व्हेन, कंडीशन क्या है, जब पी क्यू एक्स के पैरेलल है और पी क्यू वाई के पैरेलल है, मतलब दो कंडीशन है बच्चों। तो देखो हम पहला कंडीशन लेते हैं बच्चों, केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक पी की जो वैल्यू है और क्यू के पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और पी क्यू कुछ ऐसा है, देखो पी क्यू कुछ ऐसा है इसका। केस फर्स्ट में यहाँ पर हम लेते हैं पी, एक पॉइंट हमने लिया पी, इसकी वैल्यू है x1, y1 है, x1, y1 है बच्चों, और दूसरा पॉइंट क्या है x2, y2 है, x2, y2। तो इसमें कंडीशन क्या लेते हैं, केस फर्स्ट में इफ पी क्यू पैरेलल टू, इफ पी क्यू पैरेलल टू किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस। जब ये पैरेलल होगा बच्चों एक्स एक्सिस के, तो y1 y2 की वैल्यू सेम होगा, देयरफॉर y1 और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो यानी इसको हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पी क्यू। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जरा याद करो, x2 - x1, यही होता है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, और क्या होता है बच्चों, और प्लस y1 - y2, y2 - y1 का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर, और ये क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, तो डिस्टेंस आ गया हमारा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस का हम करेंगे सॉल्यूशन। तो ये क्या दिख रहा है, दोनों इक्वल है, यहाँ पर ये दोनों इक्वल बता रहा है, y1 = y2, तो ये आ गया 0। देखो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका लेंथ क्या रहा है, पी क्यू का लेंथ। तो पी क्यू का लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, पी क्यू का लेंथ के लिए ये इसको हमने 0 कर दिया, और इसके बाद पी क्यू का लेंथ लिख दिया। पी क्यू का लेंथ कितना जाएगा इसमें, x2 - x1 का मॉड, x1 का मॉड आ जाएगा। ये तुम्हारा केस फर्स्ट है बच्चों, केस फर्स्ट का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हमने कर दिया। और सिमिलरली अब यहाँ पर लिखते हैं, सिमिलरली सेकंड केस लेते हैं। तो y2 पैरेलल टू y, pq पैरेलल टू y एक्सिस। तो यानी केस सेकंड लेते हैं बच्चों, केस सेकंड लेते हैं, तो इसको डायरेक्ट क्यों ना लिखे, बार बार क्यों लिखते रहे। तो केस सेकंड में जो pq का लेंथ आएगा, ये क्या आ जाएगा, y2 - y1 का मॉड, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है। इसका फिगर कैसा बनेगा, तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, देखो ऐसा कुछ बनेगा। ये P पॉइंट है, x1, y1 है बच्चों, और ये Q पॉइंट क्या है इसका, x2, y2 है। तो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, बिल्कुल क्या होगा इसमें, x1 = x2 हो जाएगा,
ठीक ना, और बिल्कुल सेम मेथड से सोल्व करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगा, दोनों हो गया सोल्व। मतलब पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो ये लेंथ आ गया, और पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस तो ये लेंथ आ गया। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बस इसको ध्यान से क्वेश्चन को अपने आप सोल्व करना है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं पहले आराम से, एक्स एक्सिस ले लिया हमने, वाई एक्सिस ले लिया, दो एक्सिस ले लिया। ये पॉइंट को टाइम होगा तुम्हारे पास पेपर में तो 0,0 लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ यहाँ पर, ये 7,6 है, तो ऐसा लेते हैं, एक पॉइंट है यहाँ पर 7,6 है, और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों 3,4 है, तो 3,4 3,4, तो ये 6,7 है ना, थोड़ा इधर लाइक करेगा, ठीक है ना, 6,7। दूसरा पॉइंट क्या है 3,4, तो कहीं इधर लाइक करेगा 3,4 3,4, and we have to find the point on the x axis। तो x axis का पॉइंट क्या लेना है यहाँ पर, इसका पॉइंट ले लेंगे x,0। अब एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, तो सॉल्यूशन में अपने आप पता लग जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, इक्वी डिस्टेंस, मतलब यहाँ से जितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या है बच्चों इक्वल है। तो इसमें लिखेंगे लेट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, लेट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, क्या लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस की पॉइंट की वैल्यू को ले लिया हमने सॉरी x,0, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो देयरफॉर इसको नाम देते हैं p और इसको नाम देते हैं q, ठीक है ना, ये और ये पॉइंट नाम दे दिया इसका r, तीन नाम दे दिया। इसमें तो क्या है, इसमें pr की वैल्यू क्या है बच्चों, pr की वैल्यू pq के इक्वल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया इसका, लिख दिया। तो इसके बाद अब डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो यानी पी आर स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, पी आर स्क्वायर आ जाएगा इसमें, तो पी क्यू का स्क्वायर आएगा, ये भी बात बिल्कुल क्लियर है, ये भी आएगा, जब ये आ रहा तो ये भी आएगा। तो इसका पी क्यू स्क्वायर का ये डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ से, तो ये 7 - x इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, 7 - x, यहाँ x-7 लिख देंगे, कोई बात नहीं है इसमें, x-7 होल स्क्वायर की जो वैल्यू है बच्चों, और प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर के इक्वल है, बिल्कुल बात सही है, और इज इक्वल टू पी क्यू, ये लेंथ लेते हैं, तो x-3 लिखेंगे यहाँ पर, x-3 का स्क्वायर का जो लेंथ है बच्चों ये किसके इक्वल है, तो ये जो है ये 0-4 के स्क्वायर के इक्वल है, 0-4 का होल स्क्वायर के इक्वल है। बस काम हो गया तुम्हारा। अब क्या करना है, इसको हमको ब्रैकेट को ओपन करना है, तो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 एंड प्लस क्या लिखेंगे 36, और इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस -6x लिखो, एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये प्लस माइनस लिखा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -6x लिख दिया हमने, प्लस 9 लिख दिया, और प्लस क्या लिख दिया हमने 26 प्लस 16, तो ये कितना आ गया 25। अब इसको हम सॉल्यूशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो सॉल्यूशन के पहले तो एक टर्म में कट रहा है ये, ठीक है ना, काट दिया हमने। अब इसके बाद एक्स को एक तरफ लाएंगे, वाई को एक तरफ लाएंगे, तो देखो बस इसका सॉल्यूशन करना है, तो इसको लेफ्ट हैंड में ले आते हैं, -14 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, तो +6 है, -6 है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे, तो -14x +6 इज इक्वल टू ये कितना आ गया 25, और माइनस ये क्या आ जाएगा इसमें 49, और क्या रहा पर -36, ये आ गया, कोई बात नहीं है, तो -8x आ गया यहाँ पर, -8x इज इक्वल टू ये कितना रहा बच्चों -40 -24 एंड -36, तो कितना आ गया यहाँ पर, तो ये आ गया 60 आ गया पर यहाँ पर बच्चों 60 इक्वल टू -8x आ गया, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितना रहा है 60/8, यानी 30/4, 30/4। ऐसा पॉइंट तो नहीं आना चाहिए लेकिन आ रहा है, कहीं गलती तो लग नहीं रही है ना, 3,4 कहाँ गलती लग रही है, ऐसा पॉइंट फ्रैक्शन में क्यों आया, ये दिमाग लगा रहा है बच्चों, फ्रैक्शन में x - 3 का होल स्क्वायर
और 0 माइनस 4 का स्क्वायर, वो भी सही है, ये भी सही है, तो ये फ्रैक्शन में ही आ रहा होगा। अब क्या कर सकते हैं, है ना, फ्रैक्शन में ही आ रहा होगा। यानी पॉइंट क्या आ रहा है इसमें, देयरफॉर पॉइंट क्या आ रहा है इसका, पॉइंट की वैल्यू लिखना है यहाँ पर बच्चों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर -34 मतलब 15/2 और कोमा क्या लिख देंगे 0। ये तुम्हारा पॉइंट आ गया, ये तुम्हारा आंसर है बस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मतलब डिस्टेंस का मेन क्या करना है, ये थ्योरी है, इसी थ्योरी पर ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन करते चले जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। मेन थ्योरी, ये थ्योरी को समझ लेना कि दोनों इक्वल है। ऑन द एक्स एक्सिस कह रहा है, इसलिए हमने पॉइंट x,0 लिया। अगर ऑन द y एक्सिस कहता है इन केस, तो हम इसको 0,y लेते। याद रखना, इन केस अगर इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से चेंज करते हैं बच्चों, ये सेम क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या कर दिया, एक क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्या चेंज कर देगा क्वेश्चन को, तो ये ऑन द एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, उसको हम क्या करते हैं ऑन द वाई एक्सिस कर देते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर है, इनकेस अगर बुक में दिया हुआ तो नहीं है ऐसा, तो वाई एक्सिस गिवन है, और तो वाई एक्सिस में क्या लिखेंगे, ये एक्स के जगह पर यहाँ पर क्या लिख देगा, वाई लिख देगा। ये क्वेश्चन देखो बदल गया बच्चों, ये नहीं, ये बदल गया, वाई एक्सिस पर हो गया, तो ये पॉइंट हम बदलेंगे, तो लेट ये क्या होगा इसका, ये पॉइंट वैसा ही फिगर बना दो, पी क्यू और आर यहाँ पर लेंगे, आर की वैल्यू क्या होगा इसका, पी होगा यहाँ पर, क्यू यहाँ पर, और पी की वैल्यू है 3,4 है, ठीक है, और क्यू की वैल्यू क्या है 7,6 है, और पॉइंट यहाँ पर पूछा है, तो ऑन द वाई एक्सिस तो 0,y लिखेंगे, और बिल्कुल सेम सॉल्यूशन करेंगे, इसमें y की वैल्यू है। बस ये क्वेश्चन हमने अपनी मर्जी से समझा दिया बच्चों, बस दिमाग में आ गया तो हमने सोचा लिख देते हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझा दिया, कोई बात नहीं, समझते जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू ओरिजिन, कहां से पास कर रहा है बच्चों, ओरिजिन से, एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब ये क्या कर रहा है, ये स्लोप फाइंड आउट करना है किस लाइन का, एक लाइन ऐसा है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। ये पॉइंट का है बच्चों, तो 0,-4 है, तो थोड़ा नेगेटिव आ गया, तो हम नीचे का पॉइंट दिख रहा है, और इसके बाद 8,0, तो ऐसा कुछ दिख रहा है पॉइंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 0,-4 यहाँ से पास कर रहा है, 0,-4, ठीक है, ये लाइन, और 8,0, तो 8,0 कहीं इधर लाइट करेगा, 8,0, और ये दोनों का जो मिड पॉइंट है, उसके मिड पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, और ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से पास कर रहा है, देखो ऐसे पास कर रहा है ओरिजिन से, और बताना है कि ये जो ओरिजिन से पास करने वाला लाइन है एल, इस लाइन का स्लोप क्या है, एम की वैल्यू क्या है। तो एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हमने फॉर्मूला बताया था क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब यानी क्लियर हो गया कि इस वाले लाइन का हमको 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट में एक पॉइंट तो दिया हुआ है 0,0 से पास कर रहा है, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है इट पासिंग थ्रू 0,0, अगर ये पॉइंट पता कर लें मिड पॉइंट, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर लिखते हैं ए और यहाँ पर लिख देते हैं बी, तो पहले कैलकुलेट करते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है ऑफ ए बी, तो इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2/2 होता है, x1 प्लस x2/2 होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है y1 प्लस y2/2 होता है, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे, पी क्यू का सीधा सीधा हम लेंथ कैलकुलेट कर, पॉइंट कैलकुलेट करेंगे मिड पॉइंट, तो इसको मिड पॉइंट ऑफ ए भी कैलकुलेट कर लो, आसान सा तो क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं जो समझाना पड़ रहा है। तो मिड पॉइंट ऑफ क्या लिखा है पर, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी हम सीधा सीधा लिख रहे हैं बच्चों, तो क्या आ रहा है इसमें मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो x1 8 प्लस 0, 0 प्लस 8 8 आएगा, अपॉन 2 आएगा, दूसरी वैल्यू क्या आएगा 0 प्लस 4 -4, तो -4 अपॉन 2 आएगा, तो पॉइंट कितना रहा है ये पॉइंट
ये पॉइंट आ रहा है 4, -2 आ रहा है। 4, -2, देखो ये वाला पॉइंट हमने पता कर लिया है, पॉइंट क्या है इसका 4, -2 है। अब बाकी सारे सब कुछ भूल जाओ, अब सीधा आ जाओ इस लाइन के ऊपर, स्लोप ऑफ लाइन एल। स्लोप ऑफ लाइन एल के लिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन एल, लाइन एल मतलब स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होता है y2 - y1, तो ऐसा करते हैं y2 हम इसको लेते हैं -2, तो y1 यहाँ पर आ जाएगा, y2 x2 y2 यहाँ पर आए तो x1 y1 यहाँ पर आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, देखो y2 मतलब -2, तो -0 डिवाइडेड बाई 4 तो आंसर क्या आ रहा है, एम की वैल्यू आ रहा है -1/2, मतलब निगेटिव वैल्यू आ रही है, -1/2 आ रहा है ये स्लोप की वैल्यू। बस स्लोप आ गया, पता लग गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व 5, और क्या करना है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, जरा ये भी देख लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम प्रूव दैट, ये इसमें दिया हुआ है 4, -4, 3, -3, 5 एंड -1, 1, 1 आर वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स है, राइट एंगल कहाँ पर है ये भी हमको नहीं पता, ये भी बात क्लियर है भाई। वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स कैसा भी हो सकता है, हमको क्या पता भाई, हमने बना दिया, बस ये ट्रायंगल बना दिया, देखो ये ट्रायंगल बना दिया, है ना। इसमें एक राइट एंगल है, राइट एंगल कहाँ पर है ये हमको नहीं पता, तो हम इसको लिखते हैं 4, 5, एक पॉइंट ले लिया हमने, 4, -4 लिखते हैं, 4, 4 एक पॉइंट है ए, या इसको मान लो पी। दूसरा पॉइंट लेते हैं 3, 5, ये पॉइंट को मान लेते हैं क्यू, और इसके बाद थर्ड पॉइंट लेते हैं पर -1, थर्ड पॉइंट को हमने मान लिया आर। हमको तो पता है कि राइट एंगल कहाँ पर है, लेकिन मान लो तुम लोग को नहीं पता, नहीं पता तो फिर क्या करेंगे, हम यही फिगर बनाएंगे। अब इस फिगर बनाने के बाद हम इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे। पहले एम एक्स का स्लोप आएगा m1, इसका स्लोप आएगा m2, और इसका स्लोप क्या आएगा m3, तीन स्लोप आ रहा है। अब तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करो, m1 इंटू m2 क्या आ रहा है पता करके देख लो, -1 आ रहा है और नहीं आ रहा है। अगर इससे आ गया तो ठीक है, नहीं तो आ गया तो फिर लेंगे m2 इंटू m3 लेंगे, इसके बाद इससे -1 आएगा, या तो इससे आएगा या इससे आएगा, या फिर m3 इंटू m3 इंटू m1, इससे माइनस, किसी एक से -1 आना चाहिए, और जहां -1 आएगा तब हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि -1 क्या होता है, जब दो टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, हमने कंडीशन बताया था, दो लाइन परपेंडिकुलर रहता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, -1 आएगा, ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। तो -1 आएगा तो हम क्या करते हैं, इसका स्लोप पता करते हैं। थ्योरी देखो समझ में आना चाहिए, थ्योरी इसकी यही है बस। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं बारी बारी से, पहले स्लोप ऑफ पी क्यू कैलकुलेट करते हैं, स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू, पी क्यू का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। इसको हमने क्या मान लिया, m1 मान लिया, इसकी वैल्यू क्या होता है, स्लोप का वैल्यू क्या होता है, तो y2 - y1, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है फॉर्मूला। तो pq के लिए हम क्या करते हैं, स्लोप यहाँ से लेते हैं, pq देखो ये वाला लाइन है, तो 4 - 5, 4 - 5, 4 - 5, और जब इसको 4 को, ये वाला 4 को पहले लिखा है बच्चों, तो ये वाला, ये नेक्स्ट में 4 एक पहले आएगा, माइनस क्या आएगा इसका 3 आएगा, तो माइनस उल्टा मत लिख देना। तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर 2/3 आ गया, तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर 2/1, 2/1, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है, स्लोप की वैल्यू 2 आ रहा है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप ऑफ पी आर, तीनों पहले स्लोप कैलकुलेट करो, स्लोप ऑफ पी आर, एक का स्लोप आ गया, दूसरे का स्लोप लेते हैं बच्चों, स्लोप ऑफ पी आर, तो स्लोप ऑफ पी आर क्या है, यहाँ पर लिखो स्लोप ऑफ पी आर, स्लोप ऑफ पी आर, पी आर का स्लोप को हमने क्या मान लिया, तो इसको मान लिया ये m2, स्लोप ऑफ पी आर को हमने क्या मान लिया बच्चों m2, तो m2 की वैल्यू पता कर सकते हैं, m2 की वैल्यू क्या है इसका, फिर लिखेंगे y2 - y1, तो फिर पी आर देखो ये है, फिर y2 इसको लेते हैं, तो y2 के लिए हमने 4,
माइनस y1, तो y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 है, डिवाइडेड बाई, जब इसको हमने लिया y2 तो इसको x2 यहीं से लेंगे, तो 4 और माइनस कितना रहा यहाँ पर -1, ये भी आ रहा है -1, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना रहा यहाँ पर 4 और ये -1 तो +1, 5/5, मतलब इसका आंसर आ गया बच्चों 1 आ गया। दूसरे का स्लोप आ गया। तीसरा स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तीसरा स्लोप किसको, तो ये तीसरा स्लोप कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये किसको, पी क्यू पी आर और ये क्यू आर, स्लोप ऑफ क्यू आर, स्लोप ऑफ क्यू आर का स्लोप लेते हैं, तो इसको हमने मान लिया m3 मान लिया बच्चों, m3, तो m3 की वैल्यू क्या है, तो इसको भी डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो m3 की वैल्यू है y2, इस बार इसको लेते हैं 5 को, तो 5 माइनस कितना लिखे यहाँ पर 5 माइनस -1 और अपॉन क्या लिखेंगे इसको, तो x2 यहीं से लेंगे, तो x2 3 और माइनस x1 तो -1, तो आंसर कितना आ रहा है इसका 5, ये आ रहा है, पर ये आ रहा है कितना 6 आ गया, अपॉन अपॉन में क्या लिखेंगे इसको, अपॉन 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 6 आ गया और +4 आ गया, तो वैल्यू कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है, 3/2। अब इसको गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कैसे हो गया भाई, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल आ ही नहीं रहा है, क्योंकि किसी को मल्टीप्लाई करने पर बच्चों -1 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे इसको, कहाँ गड़बड़ हो गया, 4, -4, 4, 4, ठीक है, कहाँ गड़बड़ दिख रहा है भाई, ये हमने पहले लिया पी क्यू क्या लिया हमने 4, -5, ठीक है, और 3, 4, -3 ये भी सही लिखा है, तो 5, अच्छा यहाँ गलती हो गई, यहाँ गलती हो गई, देख लो, ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा -2, ये आ रहा है 4, यहाँ गलती हो गई, यहाँ गलती हो गई, क्या गलती हो गई, तो -1 है यहाँ पर और ये 1 है, तो ये क्या आ गया इसका -1 आ गया, ठीक है, काम हो गया, खत्म काम, तो हो गया काम, देखो क्या हो गया, m1 और m2 दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो, तो नाउ हम इसको चेक करते हैं, क्या करते हैं m1 को मल्टीप्लाई करेंगे m2 से, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आंसर क्या आ गया -1, यानी देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर ये कितना आ रहा है m2 किसका आ रहा है, एक pq का स्लोप है बच्चों और एक pr, तो ये किसका स्लोप है, pr का स्लोप है, तो हम इसको लिखेंगे pq परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर है, तो pr के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, देयरफॉर यानी राइट एंगल कहाँ पर है, अब पता लग गया, तो p पर यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, फिगर हमने सही बनाया था, यानी देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, बस ये प्रूफ है, ऐसे तो प्रूफ हो गया, लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि एंगल कौन सा, तो आर पी क्यू की जो वैल्यू है बच्चों ये 90 डिग्री का है, इसका आंसर आ चुका, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 6 हो गया, इसमें ज्यादा टाइम लग गया, कोई बात नहीं है, समझ में आ गया, आना चाहिए। इसके बाद देखो 7th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, बाकी ये जो क्वेश्चन है बच्चों अगली क्लास में समझाएंगे, धन्यवाद।